96 एपिसोड 196 दिल संभल जा जरा। मिहिर अपनी जान पर खेलकर मिहिदा को बचाकर मुग्धा के पास ले आता है। मुग्धा अपनी बच्ची को देखकर अपनी खुशी संभालने से भी संभाल नहीं पा रही होती है। मिहिदा जब से घर आई है तब से लगातार बिना रुके बोले ही जा रही होती है और उसके साथ क्या क्या हुआ है वो सब मुग्धा को बता रही होती है। वहीं मिहिदा की नॉन स्टॉप बातें सुनकर मुग्धा को ऐसे लग रहा होता है जैसे वो कितने समय बाद अपनी बेटी की आवाज सुन रही है। वहीं मिहिदा ने आगे मुग्धा से कहा, वो गुंडे मुझे मारने लगे कि फिर मुझे मेरे एंजल अंकल ने बचा लिया। क्या मारा उन लोगों को एंजल अंकल ने? मजा आ गया मुझे तो उनकी फाइट देखकर। आपको पता है मम्मी, एंजल अंकल मेरे सुपर डैड है, मिहिदा ने कहा। बहुत ही प्यार से मिहिदा के मुंह से सारी बातें सुनते हुए मुग्धा ने जब ये शब्द सुना तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मिहिदा के मुंह से सुपर डैड सुनकर मुग्धा के हाव भाव बदलने लगते हैं और वो तुरंत नजरें उठाकर मिहिर की ओर देखती है। मिहिर अभी भी गेट पर ही खड़ा हुआ मुग्धा और मिहिदा को बड़े ही प्यार से निहार रहा होता है। मुग्धा गुस्से से मिहिर की ओर देखती है, लेकिन अपनी खुश बेटी मिहिदा के सामने वो मिहिर को कुछ नहीं कहती। तभी मिहिदा ने फिर से कहा, वो जो गेट पर खड़े हैं ना अंकल मम्मी, इनको तो मैं एंजल अंकल बोलती थी, पर ये तो मेरे सुपर डैड निकले। आपको नहीं पता था ना ये बात? मुझे भी नहीं पता था। तो सिली आई एम, है ना मम्मी? मिहिदा की मासूमियत भरी बातें सुनकर मुग्धा अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाती हुई कहती है, अच्छा बच्चे, देखो अब बस ना बाकी बातें हम कल सुबह करेंगे। चलो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अब जल्दी से अपने कमरे में जाओ, चेंज करो और सो जाओ। मम्मा बस अभी आपके पास आई 5 मिनट में, आपके एंजल अंकल को थैंक यू बोलकर। मुग्धा की बातें सुनकर मिहिदा मुस्कुराते हुए मिहिर की ओर देखकर कहती है, एंजल अंकल, उप्स, सुपर डैड, गुड नाइट, कल मिलते हैं। मिहिदा की मासूम हंसी को देखकर मिहिर भी मुस्कुरा देता है और कहता है, ओके बेटा, गुड नाइट। मिहिदा के अंदर जाते ही मुग्धा मिहिर के पास आती है और दबी हुई आवाज में मिहिर को कहती है, तुमने आज जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसका शुक्रिया मिहिर। वो मेरी भी बेटी है मुग्धा, जो मैंने किया वो मेरा फर्ज था। मिहिर ने भी मुग्धा की तरफ देखते हुए कहा। मिहिर की बातें सुनकर मुग्धा अपनी दबी हुई आवाज में मिहिर से कहती है, अंदर आ जाओ मिहिर, बाहर बहुत ठंड है और तुम्हें काफी चोट भी लग गई है। मुग्धा के मुंह से ऐसी बातों की मिहिर को कोई उम्मीद ही नहीं थी और वो हैरान सा मुग्धा को देखने लगता है। मिहिर को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि मुग्धा, उसकी मुग्धा जो उससे इतनी नफरत करती है, वो उसे अपने घर के अंदर आने के लिए कह रही है। मिहिर अपनी हैरानी से भरी शक्ल लेकर मुग्धा की तरफ देखते हुए पूछता है, सच में मैं अंदर आ जाऊं? मिहिर की बात सुनकर मुग्धा अभी भी अपने कठोर हाव भाव के साथ कहती है, एक बार कहा है मिहिर, बार बार नहीं कहूंगी। मुग्धा की इतनी सी बात सुनते ही मिहिर तुरंत ही मुग्धा के पीछे पीछे घर के अंदर चला आता है। अपने कमरे में अंदर चेंज कर रही मिहिदा को बाहर से कोई आवाज आती हुई सुनाई देती है। मिहिदा तुरंत दौड़ती हुई बाहर जाती है और बाहर जाकर बैठे हुए शख्स को देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है। वो तुरंत खुशी से चीखती हुई जाकर उस शख्स के बगल में बैठ जाती है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है एंजल अंकल कि आप यहाँ आओ, मेरे पास, मेरे घर में, मिहिदा ने खुशी से चहकते हुए कहा। मिहिदा की खुशी देखकर अनायास ही मुग्धा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा जाती है, जिसे देखकर मिहिर भी मुस्कुरा देता है। अचानक ही मिहिदा अपनी जगह से उठती है और मिहिर के लिए पानी लेकर आती है। अपने लिए मिहिदा का प्यार देखकर एक और जहाँ मिहिर की आंखें भर आती हैं, वहीं दूसरी ओर खड़ी मुग्धा मिहिर और मिहिदा के बीच बन रहे प्यारे से रिश्ते को गौर से देख रही होती है। मुग्धा के मन में रह रहकर बस एक ही बात चल रही होती है, किसी भी परिवार में एक पिता की कीमत क्या होती है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है और आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अधूरा परिवार पूरा हो गया, लेकिन ये सच नहीं है। मैं अपनी माँ के बिना अपनी जिंदगी में एक अधूरापन महसूस करती रही और मेरी बच्ची अपने पिता के बिना जी रही है। मिहिर, तुम्हारे होते हुए भी मिहिदा ने कभी पिता का प्यार नहीं पाया। अभी मुग्धा ये सब सोच ही रही होती है कि उसके सामने एक बार फिर वो सब घूमने लगता है जो मिहिर ने उसके साथ किया था। नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ मिहिर। मिहिर हमारे साथ कभी नहीं रह सकता। जो मिहिर ने मेरे साथ 6 साल पहले किया वो तो मैंने कैसे भी करके बर्दाश्त कर लिया था, और मेरे साथ मेरे गम में मेरा साथी बनने के लिए मेरी बेटी मिहिदा थी। लेकिन अब मिहिदा का क्या?
अगर मिहिर ने कुछ ऐसा मेरी बेटी के साथ भी किया तो मेरी नन्ही सी जान टूट जाएगी। मेहदा मिहिर के साथ बेहद खुश है, मैं इस बात को जानती हूँ, लेकिन मेहदा का नाजुक दिल अगर टूट गया तो उसे ना तो मेरी फूल सी बच्ची और ना ही मैं सहन कर पाऊंगी। अपने मन में इतना सोचते हुए मुग्धा ने निश्चय किया कि वो कुछ भी करके मिहिर को अपने और अपनी बेटी की जिंदगी से बाहर निकाल कर ही दम लेगी, क्योंकि वो अपनी बेटी को वही दुख नहीं देना चाहती जैसे कि मिहिर ने उसे दिया था। मुग्धा ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी तंद्रा टूटी और मुग्धा ने देखा कि मेहदा उसके कपड़ों को पकड़कर खींच रही होती है। हाँ मिहिर, क्या हुआ? मुग्धा ने नीचे झुकते हुए मेहदा के गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। मम्मी, एंजल अंकल को कितनी ज्यादा चोट लग गई है, देखो ना, प्लीज उन्हें मेडिसिन लगा दो जैसे आप मुझे लगाते हो, और हाँ, बैंडेज भी कर देना, इससे उन्हें आराम मिलेगा। मेहदा ने बड़े ही प्यार से मुग्धा से कहा। मेहदा की प्यार और मासूमियत से भरी बातें सुनकर मुग्धा मना नहीं कर पाती है और उसकी बातें सुनकर हामी भरते हुए हाँ में सर हिला देती है। अभी कुछ देर बीती ही है कि मेहदा फर्स्ट एड बॉक्स के साथ मिहिर के सामने आकर खड़े हो जाती है। मम्मी, जल्दी से एंजल अंकल को बैंडेज करो, मेहदा ने चिल्लाते हुए मुग्धा से कहा। मेहदा की बात सुनकर मुग्धा मिहिर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मुग्धा को अपने सामने खड़े देखकर मिहिर भी एक टक मुग्धा को ही देख रहा होता है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। ये देखकर मेहदा मासूमियत से पहले मुग्धा को देखती है और फिर मिहिर की ओर देखते हुए कहती है, ओफो, कहाँ खो गए आप दोनों? मैं सही कहती थी, आप दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हो, कभी भी खो जाते हो अपने ही ख्यालों में। मेहदा की बात सुनकर मुग्धा और मिहिर का ध्यान एक दूसरे से हट जाता है और दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। तभी मेहदा वापस मुग्धा का कपड़ा खींचते हुए मुग्धा का ध्यान अपनी ओर करते हुए बोलती है, मम्मी, मेडिसिन लगाओ ना। मेहदा की बातें सुनकर मुग्धा का ध्यान तुरंत मिहिर के शरीर पर लगे घाव पर जाता है। मुग्धा का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता, पर मेहदा को मना करने की भी हिम्मत मुग्धा में नहीं होती है। इस वजह से मुग्धा ने मेहदा के हाथ से बॉक्स लेते हुए मिहिर की आंखों में देखा और फिर तुरंत नीचे की ओर देखते हुए मुग्धा एक रुई के फाहे में ऑइंटमेंट डालकर मिहिर की चोटों पर लगाने लगती है। चोट पर ऑइंटमेंट लगते ही मिहिर के मुंह से आह निकल जाती है। मिहिर की आवाज सुनते ही मुग्धा को याद आता है कि मिहिर अभी भी चोट पर दवा लगाने से वैसे ही करता है जैसे वो 6 साल पहले किया करता था। और अचानक ही मुग्धा के मुंह से निकलता है, अरे मिहिर, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। इतना कहते हुए मुग्धा एकदम से चुप हो जाती है और मिहिर हैरानी भरी नजरों से मुग्धा की तरफ देखने लगता है। मिहिर को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा होता है, लेकिन मिहिर कुछ बोल पाए उससे पहले ही मेहदा तुरंत मिहिर की ओर देखते हुए कहती है, अरे एंजल अंकल, आप तो कितने ब्रेव हो और इतनी सी मेडिसिन से डर गए। इतना कहकर मेहदा उस जगह पर फूंकने लगी जहाँ मिहिर को मुग्धा ऑइंटमेंट लगा रही होती है। मेहदा को ऐसा करते देख मिहिर की आंखों के सामने वो मंजर घूम जाता है जब ठीक ऐसा मुग्धा किया करती थी। अपनी बेटी में मुग्धा की झलक देखकर मिहिर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मिहिर को मुस्कुराता देखकर मेहदा कहती है, देखो, मैंने कहा था ना, मेरे एंजल अंकल बहुत ब्रेव हैं। इतना कहकर मेहदा मुग्धा की ओर देखते हुए कहती है, मम्मी, आपको पता है ये जो सुपर डैड है ना, ये क्या मस्त फाइटर है मम्मी। क्या मारा है इन्होंने उन बुरे लोगों को। इन्होंने जब एक बुरे इंसान को एक मुक्का मारा ना, तब वो तो जाकर पत्थर से टकरा गया, वो पूरा पत्थर ही टूट गया। उस समय तो मैं इतना डर गई थी मम्मी, लेकिन ये मेरे सुपर डैड बिल्कुल नहीं डरे। इन्होंने उसे घुमाकर जो मारा, एक पूरा पेड़ गिर गया। उन्होंने तो गाड़ी को भी उठा लिया था। इट्स सो कूल ना मम्मी, मेहदा ने खुशी से चहकते हुए मुग्धा से कहा। मेहदा की बातें सुनकर मुग्धा ने एक पल के लिए पहले तो मिहिर की तरफ देखा और फिर मेहदा की तरफ देखती हुई बोली, चलो मेहदा, बहुत देर हो गई है, चलो अब जल्दी से सो जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है तुम्हें। मुग्धा की बात सुनकर मेहदा ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, मैं सो तो जाती मम्मी, पर मैं क्या करूं, मेरे छोटू से पेट को बड़ी सी भूख लग रही है, इसे नूडल्स खाने का मन कर रहा है, और मुझे नूडल्स मिलेंगे प्लीज। मेहदा की इन बातों को सुनकर मिहिर और मुग्धा दोनों के ही होठों पर मुस्कान आ जाती है। मेहदा की बात सुनकर हाँ बोलती हुई मुग्धा जाकर किचन में नूडल्स बनाने लगती है। वहीं मेहदा भी मुग्धा के साथ किचन में जाकर खड़ी हो जाती है। मुग्धा और मेहदा को साथ देखकर मिहिर अपने मन ही मन सोचने लगता है,
कितना प्यार है ना इन दोनों के बीच में। ऐसा लगता ही नहीं कि इन्हें कभी किसी तीसरे की जरूरत पड़ेगी। कई बार तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं कहीं इन दोनों के बीच में तो नहीं आ गया। मैंने जो मुग्धा के साथ किया वो माफी के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे इस चीज की उम्मीद भी नहीं है कि मुग्धा मुझे माफ करेगी। पर इतना तो तय है कि जैसे ही मैं ये समझ जाऊंगा कि इन दोनों के ऊपर अब कोई खतरा नहीं है, उस दिन मैं इन दोनों को छोड़कर इन लोगों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए कभी न लौट कर आने के लिए चला जाऊंगा। दूर, बहुत दूर, जहाँ मेरी परछाई भी कभी इन लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगी। इन सब बातों से अनजान मुग्धा और मिहिदा नूडल्स बनाने में लगे हुए होते हैं। तभी मिहिदा गर्मा गर्म नूडल्स का बाउल उठाकर मिहिर की तरफ आती है और कहती है, सुपर डैड, ये रहा आपका नूडल्स। आपको पता है नूडल्स मेरे मोस्ट फेवरेट है। नूडल्स खाने से ताकत आती है, आप उसको खा लो, फिर आपको भी बहुत सारी ताकत आ जाएगी। मैं इतनी स्मार्ट इसलिए तो हूँ क्योंकि मैं नूडल्स खाती हूँ। मिहिदा की प्यारी बातें सुनकर मिहिर मुस्कुराते हुए मिहिदा की तरफ देखते हुए बोलता है, अरे थैंक यू मिहिदा, तुमको पता है नूडल्स तो मेरे भी फेवरेट है। वाओ, सच्ची मेरे भी बहुत ज्यादा फेवरेट है। मिहिदा ने खुशी से चहकते हुए कहा, हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है ना सुपर डैड। मिहिदा ने नूडल्स का एक बाइट लेते हुए कहा। मिहिदा की बात सुनते ही मुग्धा की आंखें मिहिर की ओर अपने आप ही चली जाती हैं। मिहिर और मुग्धा को यूं हंसते मुस्कुराते हुए खाते देखकर मुग्धा के मन में एक हुक उठती है और वो सोचने लगती है, शायद यही वो एक खुशी थी जिससे मेरी बेटी आज तक अनजान थी। वीर के साथ मिहिदा कितनी ज्यादा खुश लग रही है, लेकिन नहीं, मैं अपनी बेटी को हर हाल में बचा कर रहूंगी। कोई इसको और इसकी खुशियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, जैसे मुझे पहुंचाया गया था। तुम कितने दूर हो मुझसे, मैं कितना पास हूँ तुमसे। तुम्हें पाना भी नामुमकिन और तुम्हें खोना भी नामुमकिन। रहकर करीब आज कितने दूर हैं हम, और एक पल वो भी था जो दूर होकर भी करीब थे हम। इश्क, प्यार, मोहब्बत, नाम कितने हैं लेकिन एहसास एक ही है। मिहिर और मुग्धा हमेशा सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने थे, लेकिन किस्मत ने दोनों को अलग कर दिया। लेकिन जिंदगी का एक मोड़ इन्हें फिर से एक दूसरे के सामने ले आया है। क्या इनके मन में छिपे एक दूसरे के लिए एहसास कभी बाहर निकल पाएंगे, या मुग्धा और मिहिर एक हो जाएंगे? नूडल्स खत्म होते होते मिहिदा की आंखें बंद होने लगती हैं। ये देखकर मुग्धा तुरंत मिहिदा को अपनी गोद में उठाते हुए अंदर कमरे में ले जाती है और बिस्तर पर सुला देती है। मिहिर भी मुग्धा के पीछे पीछे मिहिदा के कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाता है। कमरे में झांक कर उसने देखा कि अंदर कमरे को बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया हुआ है। हर ओर मिहिदा और मुग्धा की तस्वीर नजर आ रही होती है। ऐसा लगता है जैसे इस कमरे को सजाने वाले ने अपना दिल निकाल कर कमरे में रख दिया हो। मिहिर अभी कमरे का मुआयना कर ही रहा होता है कि तभी सामने से आ रही मुग्धा को देखकर उसकी पलकें जैसे झपकना भूल जाती हैं। कमरे में लगी हुई खिड़की खुली होने के कारण खिड़की से आ रही ठंडी हवा की वजह से मुग्धा के बाल हवा में उड़ रहे होते हैं। वहीं मुग्धा भी मिहिर की ओर देखती हुई ही आ रही होती है कि तभी नीचे कारपेट पर पैर फंसने से मुग्धा के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने ही वाली होती है कि दो हाथ बढ़कर उसकी कमर को कसकर थाम लेते हैं। गिरने के डर से मुग्धा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि जैसे वो जमीन पर तो गिरे ही नहीं है, उसे किसी ने थाम लिया है। ये एहसास उसे अंदर ही अंदर एक सुकून देने लगता है। ये स्पर्श उसने पहले भी कई दफा महसूस किया है। ये महसूस होते ही मुग्धा डर के मारे धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलने लगती है, तो उसने देखा कि उसे थामने वाली आंखें बिना पलक झपकाए उसकी ओर ही देख रही होती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों बस एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं, जैसे ना जाने कब से वो इस नजर की तलाश में थे। मुग्धा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिसकी आवाज मिहिर साफ साफ सुन पा रहा होता है। तो अब क्या होगा कहानी में आगे? क्या मुग्धा और मिहिर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? क्या सच में मुग्धा मिहिर को माफ कर पाएगी? या फिर से मिहिर और मुग्धा एक परिवार की तरह नहीं रह पाएंगे? समीर, विवान और जूही अब फिर से क्या प्लान लेकर सामने आने वाले हैं? आखिर क्या होगी उनकी अगली साजिश? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यास, सिर्फ पॉकेट FM पर।